नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्रैवल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम जबलपुर के जनजाति कार्य विभाग का एक ऐसा अनोखा मामला सामने लेके आए हैं जिसको आप देखेंगे तो हतप्रभ रह जाएंगे। और ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर इस मामले की तह तक जाए तो ये मामले और भी बड़े हो सकते हैं। और ये एक ही मामला नहीं है, इसमें कई मामले और सामने आ सकते हैं। मामला एक ऐसा है कि इस विभाग के अंतर्गत एक अनुसूचित जाति जनजाति के स्कूल और छात्रावास संचालित होते हैं। तो इसी विभाग में एक कर्मचारी था, मनोज कुमार मोंगरे, जो सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त था। और उसकी मृत्यु मतलब 21 जुलाई 2021 को हो जाती है। और शासकीय नियम के अनुसार देखा गया है कि किसी भी कर्मचारी की शासकीय सेवा के दौरान अगर मृत्यु होती है तो उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ होता ये है कि इस कर्मचारी के साथ, मतलब इस कर्मचारी की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की जब नौबत आती है तो विभाग जो है वो ये कह देता है कि यहाँ पर पद खाली नहीं है। शासकीय शिक्षक जिसकी मृत्यु हो जाती, स्वर्गीय मनोज कुमार मोंगरे, उनका बेटा है मनीष मोंगरे। तो मनीष मोंगरे को कायदे से तृतीय श्रेणी मतलब सहायक ग्रेड 3 में मतलब नियम के तहत देखा जाए तो उनको मतलब यहाँ पर शासकीय नौकरी देनी चाहिए थी विभाग में। लेकिन विभाग के अधिकारियों ने या अधिकारियों की मिली भगत से मतलब ये मामला मतलब उसको नौकरी नहीं मिली गई। और यहाँ पर जब हम लोग उसकी तह तक हम लोग गए और फिर देखा तो यहाँ मामला कुछ और ही सामने आया कि पता लगा कि जब एक शासकीय कर्मचारी जिस विभाग में काम करता है उस के अंतर्गत जो काम करने वाला शासकीय सेवक जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात आती है। विभाग ये कह देता है कि पद खाली नहीं है। लेकिन दूसरे विभाग से आई हुई एक महिला कर्मचारी को ये विभाग नौकरी दे देता है। मामला ये है कि मामला यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं कि मामला क्या है। सबसे पहले तो मामले को जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये मामले को हम समझेंगे नहीं तो फिर हमको ये समझ में नहीं आएगा कि ये मामला क्या है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जिस महिला कर्मचारी को यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति दी है वो महिला कर्मचारी का नाम है श्रीमती अनुपमा शुक्ला। अनुपमा शुक्ला जो कि इनके जो पति हैं, इनके पति का नाम है आलोक कुमार शुक्ला। आलोक कुमार जो शुक्ला हैं इनकी मतलब सर्विस वहां पर ये नापतोल विभाग जो है, नापतोल नियंत्रण विभाग है, वहां पर एलडीसी के पद पर होते हैं। उनकी नियुक्ति वहां पर हो जाती है, वहां पर रहते हैं। और शासकीय सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद देखा जाए तो उनकी पत्नी को वहां पर एक अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि उनकी पत्नी को वहां पर ये कह दिया जाता है कि पद खाली नहीं है और ट्राइबल डिपार्टमेंट में यहाँ पर उनको अनुकंपा की नियुक्ति दे दी जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि आलोक कुमार जो शुक्ला थे वहां पर ये नापतोल विभाग में एलडीसी के पद पे रहते हैं। और इनकी मृत्यु होती है 29/5/2022 को, मतलब 29 मई 2005 को इनकी मृत्यु होती है। और कायदे से देखा जाए तो इनको मतलब वहां पर नियुक्ति दे देनी चाहिए थी वहां पर उस विभाग में। लेकिन होता ये है कि उनकी पत्नी को वहां पर नियुक्ति ना देके यहाँ पर ट्राइबल डिपार्टमेंट में दे दी जाए। और वरिष्ठ क्रम की सूची में देखा जाए तो 2021 में जिस कर्मचारी की यहाँ पर ट्राइबल डिपार्टमेंट में मृत्यु होती है उसके बच्चे को यहाँ पर नौकरी दी जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर उनके बच्चे को नौकरी नहीं दी जाती है और उसको चतुर्थ श्रेणी का पद जो होता है पोप्यून का या चपरासी का जो बोलिए उसमें मतलब वहाँ पर नियुक्ति दे दी जाती है। तो ये बड़ा मामला सामने आया है। जैसे इस मामले की जांच हम लोगों ने और आगे तक पहुंचे तो पता लगा कि जो हमारे सूत्र बताते हैं, विभागीय सूत्र, की जिस विभाग का जो शासकीय सेवक होता है और जो उस विभाग में उसकी सेवा के दौरान मृत्यु होती है तो कायदे से उसको उसी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए, मिलनी चाहिए, दी जानी चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर जहाँ पद होगा तो वहाँ पे भेजने का ऐसा है। लेकिन सवाल उठता है कि जब ये जो मनीष कुमार मोंगरे, जिनको मतलब इनके पिता मनोज कुमार मोंगरे हैं, इनकी शासकीय सेवा के दौरान मृत्यु होती, मनीष को यहाँ पे सर्विस देने की बात आती तो विभाग ये कह देता है कि भाई यहाँ पे पद ही खाली नहीं है। और दूसरे विभाग जो नापतोल विभाग का जो एक कर्मचारी है उसकी डेथ हो जाती है, उसकी पत्नी को कायदे से वहाँ पे नौकरी नापतोल विभाग में मिलना चाहिए, वहाँ ना मिलके ट्राइबल डिपार्टमेंट में अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाती है। तो ये मामला बड़ा गंभीर मामला है। और जब इसकी तह तक हम लोगों ने थोड़ा सा और जब इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाले तो उसमें देखा तो
इस पे रोस्टर का भी पालन नहीं किया गया। अगर पहला तो नियम बता दूं आपको कि कायदे से जब मनीष मोंगरे था उसको पहले रिश्ता क्रम में उसको नौकरी दी जानी चाहिए थी, क्योंकि उसके फादर 2021 में खत्म होते हैं और उसको मतलब कायदे से पहले यहाँ पे नौकरी दी जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ होता क्या है कि 2022 में दूसरा व्यक्ति जो दूसरे विभाग का नापतोल विभाग का है, उसकी मृत्यु 2022 में होती है, उसकी पत्नी को यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाती है, वो भी सहायक ग्रेड 3 में। तो और दूसरी चीज एक अहम बात ये भी है कि यहाँ पर जो रोस्टर प्रणाली होता है जिसमें आरक्षण के तहत मतलब पदों का सृजन किया जाता है और उसके अनुसार ही मतलब लोगों को यहाँ पे मतलब नियुक्त किया जाता है, और जो पद खाली है जिस कैटेगरी का, कायदे से देखा जाए तो सूत्र बताते हैं कि उसी पद को उसी जो जिस कैटेगरी का या जिस श्रेणी का व्यक्ति होता है या फिर जिस आरक्षण का आरक्षित वर्ग का है, तो उसी पद को उसी आरक्षित वर्ग से भरना चाहिए। लेकिन होता यहाँ पे ये है कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का फायदा वो महिला लेके आती है, वो सर्टिफिकेट लगाती है ईडब्ल्यूएस का और उसको यहाँ पर नौकरी दे दी जाती है। तो ये बहुत बड़ा मामला है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। कई हम लोगों ने विभाग के अन्य लोगों से बातचीत करी है। पहली चीज तो कोई भी विभागीय व्यक्ति इस विषय पे बात नहीं करना चाहता है, उनसे बात करेंगे तो वो अपने आप को बचाने का कोशिश करता है। दूसरी चीज की इसमें इनको नौकरी देते समय जो नियम कानून हो गया या फिर जो शासकीय नियम होते हैं उसके नियमों का पालन नहीं हुआ, रोस्टर का पालन नहीं हुआ, और उस महिला को मतलब जिस वहाँ पे स्थापना विभाग सौंपा गया है, इसी विभाग के जो हमारे विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि उस महिला को काम भी नहीं आता है। कई चीजें ऐसी होती, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन हो या अन्य विभाग का काम हो, वो कर नहीं पाती है। लेकिन विभाग के अधिकारी क्या ऐसा मतलब उस महिला को पे मतलब मेहरबान है कि उस महिला को मतलब बचाने की कोशिश कर रहे हैं और शासकीय नियमों को भी दरकिनार कर दिया है। कायदे से अगर देखा जाए तो जब इसकी सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से जानकारी भी निकाली गई तो बताया गया है कि भाई कलेक्टर के आदेश के तहत ही किया गया है। तो जब हमने कलेक्टर का आदेश देखा है, कलेक्टर का आदेश 29/2008/2023 का है, तो इसमें भी मतलब उसी चीज को है। तो शायद कलेक्टर साहब को ये जानकारी दी नहीं गई है या कलेक्टर साहब से छुपाई गई है। उस समय कलेक्टर साहब तो शायद उनको भी इस विषय में जानकारी दी और सीधे सीधे उन्होंने भी ये आदेश जो दिख रहे आदेश निकाल के उस महिला को मतलब यहाँ पर दे दिया गया। तो ये बहुत बड़ा मामला है, इस मामले और गंभीर मामला है। और ये ऐसा एक ही मामला नहीं, ऐसे में कई और भी मामले बताऊंगा कि जो अन्य विभाग के व्यक्ति हैं, शासकीय सेवक है, जिनकी मृत्यु हो जाती है उस विभाग में उनको नौकरी नहीं मिली, तो वो जबलपुर के ट्राइबल डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं। और बात अगर मैं जबलपुर की नहीं कर रहा हूँ, बात पूरे मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में ही यही चल रहा। और एक चीज और बताते हैं विभाग के सूत्र कि ये बहुत बड़ा खेल है अनुकंपा नियुक्ति का, क्योंकि इस पर देखने वाला कोई नहीं है और बोलने वाला कोई नहीं है, कि सीधे सीधे बताया जाता है। यहाँ तक तो ये भी विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए 5-5 लाख रुपए लोग लिए जाते हैं या लोग देते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि मतलब पैसा लेके मतलब लोग मतलब नौकरी करना चाह रहे हैं वहां पर। तो जाहिर सी बात है, जरूरत भी है कि भाई बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, नौकरी है नहीं, सरकारी शासकीय नौकरियां निकल नहीं रही हैं। और प्राइवेट की बात है तो प्राइवेट में कितनी मारामारी है और वहाँ पे भी पैसा मिलता नहीं है। और कायदे से देखा जाए प्राइवेट में वर्क भी ज़्यादा होता है। शासकीय में ये है कि भाई चलो लग गई, तो वो शासकीय कार्य कैसा होता वो किसी से छुपा नहीं है, कि सब आराम की नौकरी करते हैं, काम कोई करने को देखता नहीं है। तो जो काम करने वाले हैं वो बेचारे काम करते हैं और जो सिर्फ आराम करने चाहते हैं वो आराम ही करना चाहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है कि जो दूसरे विभाग का व्यक्ति है, कायदे से अगर उसको वहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए थी, लेकिन उसको वहाँ ना देकर जब हम नापतोल विभाग के भी वहाँ पे अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि ये जो आलोक कुमार शुक्ला थे, जो स्वर्गीय आलोक कुमार शुक्ला, ये यहाँ पर एलडीसी के पद पे थे और एक पद जो था ये एक्स्ट्रा में थे, वहाँ पर पद खाली था, सारे पद भरे हुए थे, तो इनको एक्स्ट्रा में रखा गया था। अब इनकी मृत्यु हो जाती है कायदे से वहाँ पर जब ये खाली नहीं रहेगा तो वो उनकी पत्नी को कैसे वहाँ पर नौकरी दी जाएगी। तो वो नापतोल विभाग ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हमारे पास पद खाली नहीं है, हम इनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं देंगे। और एक चीज और मैं बताऊं आपको कि नापतोल विभाग वालों को तो अभी तक ये भी नहीं मालूम कि वो जो आलोक शुक्ला की जो पत्नी है वो यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति ट्राइबल डिपार्टमेंट जबलपुर में कर रही है।
तो ये ऐसी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं, और ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं, मामले बहुत मतलब गंभीर मामला है। अगर इसकी जांच की जाए तरीके से, तो ये मामला एक नहीं कई मामले ऐसे सामने आएंगे, और प्रदेश भर में ये चल रहा है। अनुकंपा नियुक्ति के नाम पे बहुत बड़ा खेला चल रहा है, और इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच करने के बाद जो दोषी हैं और जो इस तरीके से मतलब किसी का अधिकार मार के मतलब नौकरी कर रहे हैं, वो भी गलत है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो मनीष कुमार मोंगरे हैं, जो मनोज कुमार मोंगरे के बेटे हैं, कायदे से उनको मतलब यहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति ट्राइबल डिपार्टमेंट में देनी जानी चाहिए थी। वो अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं, तो कायदे से अनुसूचित जनजाति वर्ग का जो उनके पिता का जो पद था वो खाली रहा होगा, कायदे से उसको भरना चाहिए था उनके पद बेटे को नौकरी देके। लेकिन यहाँ पे सामान्य वर्ग की महिला अनुपमा शुक्ला जो है सामान्य वर्ग से हैं, और दूसरी चीज EWS का सर्टिफिकेट लगा के यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति कर रही हैं। तो अब बताइए कि अब ये EWS का जो सर्टिफिकेट बना के नौकरी कर रही है, तो ये भी जांच का विषय, इस पर भी जांच होनी चाहिए कि आखिर जो शासकीय सेवक है वो कैसे, उनके पति तो शासकीय सेवा में थे, तो वो EWS में कैसे आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इसमें अधिकारी जो हैं, जबलपुर के अधिकारी हैं, चाहे वो, और ये एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे और भी बता दूं कि ये जबलपुर से लेके भोपाल तक की पूरी चेन बनी हुई है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए अगर पद खाली नहीं होता तो भोपाल में जाकर पद को मतलब क्रिएट किया जाता है, मतलब पद को वहाँ पर बताया जाता है कि खाली है, और उस जिस कैंडिडेट को यहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति में रखना है उसके लिए बराबर पद बन जाता है और उसको वहाँ पर नौकरी दे दी जाती है। ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसकी जांच अगर नहीं हुई तो ये इसी तरीके का चलता रहेगा। और सरकार जिस प्रकार से ये कह रही कि मध्य प्रदेश से बड़ा सुशासन है और मध्य प्रदेश सबसे अच्छा है और यहाँ पर तरीके से काम हो रहा है, नियम कायदे कानून से हो रहा है, तो ये जो काम जो हम सामने लेके आ रहे हैं, इससे ये जाहिर है, पता चल रहा है कि सरकार भले ही अच्छा काम कर रही होगी, लेकिन सरकार के नीचे जो काम करने वाले जो उनके जो शासकीय सेवक है, वो किस तरह के सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार को के कार्यों को मतलब किस तरह पलीता लगा रहे हैं उसके अच्छे कामों पे, ये देखने में मतलब सामने आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए, सरकार को हम बार बार कोसते हैं, सरकार तो ठीक है, वहाँ पे तो वो उनको आंकड़ों से मतलब रहता है, अधिकारी आंकड़े दे देते हैं, सरकार उसको मान के घोषणा कर देती है और उसी को मतलब सर्कुलेट भी कर देती है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही रहती है। अगर इस सच्चाई की तह तक जाएंगे तो और भी कई ऐसी चीजें हैं सामने आएंगी। तो ये छोटी सी पेशकश थी, इसको बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि ऐसे कई भी मामले होंगे। इस प्रकार के अगर मामले आपके पास भी आते हैं तो हमें आप भेजिए, हम इन मामलों को अपने मंच के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से उठाएंगे और अधिकारियों और उन जवाबदेह लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि इस पे लगाम लग सके। कार्यक्रम कैसा लगा आप लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा, और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर आप लोग करेंगे तभी हम इस प्रकार की कार्यक्रम जो हैं और खबरें हैं वो आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। कि आप लोग जब लाइक और शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो हमको वो ताकत मिलती है और हम अच्छा काम करने के लिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी, और इसी तरीके की खबरें हम आप तक और शीघ्र पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सेवा जोहार, जय हिंद, जय भारत।